गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IEEE 802.5 टोकन रिंग। ठीक है, IEEE 802.5 स्टैंडर्ड इज नोन एज अ टोकन रिंग। अ रिंग कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रिंग इंटरफेसेस connected by point-to-point lines. Ring interface of one station is connected to ring interface of its left station as well as right station. ठीक है, इसमें जो है हमारे स्टेशंस रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हम इसे टोकन रिंग कहते हैं। These point-to-point link can be created with twisted pair। हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किस किस वायर से कनेक्ट कर सकते हैं? ट्विस्टेड पेयर वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल से, फाइबर ऑप्टिक केबल से। ठीक है, ईच बिट अराइविंग एट एन इंटरफेस इज कॉपीड इनटू वन बिट बफर। ठीक है, इसमें हर एक बिट में, ठीक है, हर एक इंटरफेस पे एक वन बिट बफर होता है। इन दिस बफर द बिट इज चेक्ड। हर एक बिट चेक किया जाता है एंड मे बी मॉडिफाइड, उसे चेंज किया जा सकता है एंड इज देन कॉपी टू रिंग अगेन, फिर उसे कॉपी किया जाता है रिंग पे। ठीक है, दिस कॉपिंग ऑफ बिट इन बफर इंट्रोड्यूसेस वन बिट डिले। हर एक इंटरफेस पे वन बिट डिले होता है इसी कारण। इन रिंग नेटवर्किंग अ टोकन इज सर्कुलेटेड अराउंड द रिंग। ठीक है, इसमें एक टोकन होता है जो कि रिंग, पूरे रिंग में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, टोकन इज स्पेशल बिट पैटर्न। टोकन जो होता है वो स्पेशल बिट पैटर्न होता है, 3 बाइट्स लॉन्ग होता है ये। देर इज़ ओनली वन टोकन इन नेटवर्क। ठीक है, ओनली वन टोकन होता है नेटवर्क में। इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट डाटा स्टेशन हैज़ टू सीज द टोकन एंड रिमूव इट फ्रॉम द रिंग। अगर डाटा को ट्रांसमिट करना है तो सबसे पहले हर एक उस स्टेशन के पास टोकन आना चाहिए। ठीक है, जिसके पास टोकन आएगा वो ही अपना डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। द टोकन इज सीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन बिट इन द टोकन। जो टोकन सीज किया जाता है वो वन बिट को ही चेंज करके ही किया जाता है। वेन एवर द स्टेशन ट्रांसमिट डाटा इट एड्स दिस टोकन टू फर्स्ट 3 बाइट्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ द डाटा फ्रेम। ठीक है, अगर इसने स्टेशन ने ट्रांसमिट करना डाटा को तो इसको वन टोकन ऐड करना पड़ेगा टू फर्स्ट 3 बाइट्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ डाटा फ्रेम के फर्स्ट 3 बाइट्स में। ठीक है, बिगिनिंग के उसे अपना टोकन ऐड करना पड़ेगा। सिंस ओनली वन स्टेशन कैन पोजेस द टोकन एंड ट्रांसमिट डाटा एट एनी गिवन टाइम, देयर आर नो कोलिजन। ठीक है, जिसके पास टोकन होगा बस वही स्टेशन जो है अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, इस वजह से इसमें कोलिजन होने के चांसेस कम होते हैं। देयर आर 2 ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ रिंग इंटरफेसेस। 2 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, एक होता है लिसन मोड, एक होता है ट्रांसमिट मोड। ठीक है, जो लिसन मोड होता है, इनपुट बिट्स आर सिंपली कॉपीड टू आउटपुट विद अ डिले ऑफ वन बिट टाइम। इनपुट बिट्स जो होते हैं इसमें लिसन मोड में वो सिंपली कॉपी होते हैं आउटपुट में। ठीक है, इनपुट बिट्स आउटपुट में, ठीक है, आते हैं विद अ डिले ऑफ वन बिट टाइम। इसमें जस्ट वन बिट टाइम ही लगता है। देन आता है ट्रांसमिट मोड। द कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज ब्रोकन बाय द इंटरफेस सो दैट इट कैन इंसर्ट इट्स ओन डाटा। ट्रांसमिट मोड में क्या होता है, ठीक है, कनेक्शन जो होता है इनपुट आउटपुट में वो मतलब टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है। ठीक है, बाय इंटरफेस के द्वारा ही ब्रोक किया जाता है सो दैट इट कैन इंसर्ट इट्स ओन डाटा, ताकि वो अपना डाटा को ट्रांसमिट कर सके, अपना डाटा ऐड कर सके। ठीक है, इसमें जब टोकन कैप्चर किया जाता है किसी स्टेशन के द्वारा, उसी को हम ट्रांसमिट मोड कहते हैं, वो सीज कर लेता है टोकन को। ठीक है, फ्रेम्स आर एक्नॉलेज बाय डेस्टिनेशन इन वेरी सिंपल मैनर। ठीक है, जो एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है डेस्टिनेशन के द्वारा वो बहुत ही सिंपल मैनर में होती है। ठीक है, सेंडर जब भी डाटा ट्रांसमिट करता है रिसीवर को, तो रिसीवर उसे एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ मैंने डाटा रिसीव कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट डाटा सेंड करो। ठीक है, इसमें जो होता है बड़ी सिंपल मैनर से डाटा को डेस्टिनेशन एक्नॉलेजमेंट भेजती है। द सेंडर सेंड्स फ्रेम टू रिसीवर विद एक्नॉलेजमेंट बिट 0। जो सेंडर है वो फ्रेम को रिसीवर को डाटा भेजता है एक्नॉलेजमेंट बिट 0 से। उसमें एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो 0 होती है जब सेंडर रिसीवर को भेजता है। लेकिन जब रिसीवर रिसीव कर लेता है फ्रेम्स को और अपने बफर में उसे कॉपी कर लेता है और चेकसम भी वेरीफाई कर लेता है कि कोई एरर तो नहीं, फिर वो उसे एक्नॉलेजमेंट को 1 सेट करके उसे डाटा रिसीवर जो है सेंडर को भेज देता है, हाँ मैंने रिसीव कर लिया, मुझे 1 बिट, अब मुझे फर्स्ट वाला डाटा सेंड करो। ठीक है, द वेरीफाई फ्रेम्स कम बैक टू सेंटर। ये जो फ्रेम्स है वे सेंटर के पास दोबारा आ जाते हैं। वेयर दे आर रिमूव फ्रॉम रिंग। ठीक है, जहाँ से वो उसे रिमूव किया है वहीं पे वो फ्रेम्स वेरीफाई होके वहाँ पे आ जाते हैं वापस में। आफ्टर दिस ट्रांसमिशन सेंडर क्रिएट्स अ न्यू टोकन।
ठीक है। इस ट्रांसमिशन के बाद जो है सेंटर जो है न्यू टोकन क्रिएट करता है और उसे फिर रिंग में प्लेस करता है। व्हेन देयर इज़ नो ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क द टोकन कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग। जब कोई ट्रैफिक नहीं होता नेटवर्क में तो टोकन जो है वो सर्कुलेट करता रहता है जब तक उसे कोई ऐसा स्टेशन ना मिले जो कि बिट टू वन, ठीक है, बाय टर्निंग अ वैल्यू ऑफ बिट टू वन फ्रॉम ज़ीरो, जो कि उस वैल्यू को बिट को ज़ीरो में वन कन्वर्ट करने वाला स्टेशन ना मिले उसे, मतलब डाटा ट्रांसमिट करने वाला कोई स्टेशन ना मिले तब तक वो टोकन जो है वो सर्कुलेट करता रहता है पूरे टोकन में, पूरे रिंग में। ठीक है। अ स्टेशन कैन होल्ड अ टोकन फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। स्टेशन जो है टोकन रखता है कुछ मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम इट हैज़ टू कम्प्लीट इट्स ट्रांसमिशन। इस टाइम के अंदर अंदर उसे अपनी ट्रांसमिशन कंप्लीट करना पड़ती है और उसे उस नए टोकन रिंग को रीजनरेट करना पड़ता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही। अंडर लाइट लोड टोकन सर्कुलेट्स इन रिंग वाइल अंडर हैवी लोड क्वीज ऑफ डाटा टू सेंटर बिल्ट अप ऑन नोड्स। अगर लाइट लोड है मतलब कि इतना डाटा ट्रांसमिट करने वाला नहीं है तो जो टोकन है वो सर्कुलेट होता रहता है रिंग में। अगर हैवी लोड है तो वो क्यूज ऑफ डाटा बना लेता है हर एक नोड पे। मतलब क्यूज ऑफ डाटा है कि मतलब कि वो कई डाटा जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये डाटा होगा सॉल्व और फिर अगला जाएगा, इस तरह क्यू बन जाती है डाटा की। Whenever station finishes its transmission, the other station grabs the token and starts its own transmission. जब स्टेशन कोई ट्रांसमिशन अपनी फिनिश करता है फिर जो दूसरा स्टेशन है उस टोकन को ले लेता है और अपनी ट्रांसमिशन को स्टार्ट कर देता है। मतलब जिस स्टेशन के पास टोकन है बस वो ही डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। हैंडलिंग केबल ब्रेकेज इन रिंग नेटवर्क्स। ठीक है, अगर केबल ब्रेक कर गई एंटायर रिंग नेटवर्क गोज डाउन। ठीक है, जब केबल ब्रेक करती है तो सारा नेटवर्क क्या होता है, टूट जाता है। दिस कैन कम्प्लीटली स्टॉप द प्रोपगेशन ऑफ टोकन इन रिंग। इससे क्या होता है, जो हमारे टोकन की ट्रांसमिशन है वो रुक जाती है। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय यूजिंग वायर सेंटर। ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है थ्रू वायर सेंटर। द वायर सेंटर बाईपासिस द टर्मिनल दैट हैज़ गॉन डाउन इन द फॉलोइंग। ठीक है, उस टर्मिनल को बाईपास कर देता है, मतलब उस टर्मिनल को छोड़ देता है और बाकी स्टेशंस को में डाटा ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, ई स्टेशन, हर एक स्टेशन के पास एक वायर सेंटर होता है। ठीक है, ठीक है, हर एक स्टेशन जो है वायर सेंटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह वायर स्टेशन के साथ हर एक स्टेशन कनेक्टेड है वायर सेंटर के साथ। उसके बीच में वायर सेंटर है एक। अगर एक टर्मिनल ख़राब भी हो गया तो इसको पीछे छोड़ के बाकी के अंदर ट्रांसमिट करते रहते हैं। ठीक है, ई स्टेशन इज़ कनेक्टेड बाय केबल कंटेनिंग। ठीक है, इसमें क्या है, कनेक्ट टू ट्विस्टेड पेयर से कनेक्ट होता है, वन फॉर डाटा टू स्टेशन एंड वन फॉर डाटा फ्रॉम द स्टेशन। ठीक है, दो वायर्स होती है, एक होती है डाटा टू स्टेशन, एक डाटा फ्रॉम स्टेशन। ठीक है, डाटा स्टेशन के बाद मतलब इधर आता है, फिर एक डाटा इधर से स्टेशन की तरफ जाता है। ठीक है, दो वायर्स होती हैं। इनसाइड द वायर सेंटर बाईपास रिलेस दैट आर एनर्जाइज्ड बाय करंट फ्रॉम द स्टेशंस। ठीक है, वायर सेंटर के अंदर बाईपास रिलेस होते हैं जो कि जिसको एनर्जी मिलती है करंट फ्रॉम द स्टेशन। जो करंट स्टेशन के अंदर है उनसे इसको एनर्जी मिलती है। अगर रिंग ब्रेक भी हो जाती है और स्टेशन कोई गोज डाउन, लॉस ऑफ ड्राइव करंट भी रिलीज द ले एंड बाईपास द स्टेशन। ठीक है, जो उसको फिर से जीवित कर देती है, मतलब लॉस ऑफ ड्राइव। अगर कोई मतलब स्टेशन गोज डाउन हो गया, जो लॉस ऑफ ड्राइव हो गया तो करंट जो होगा उसमें फिर से एनर्जी भर देगा और स्टेशन को फिर से यूज़ में ले आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।